Yeah, good evening everyone. Am I audible? All right. तो हमने एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं फिलहाल। तो एनसीईआरटी में हमने जो nth टर्म्स ऑफ एन एपी वाला एक्सरसाइज है वो पूरा कंप्लीट कर लिया, उससे कॉन्सेप्ट्स पूरे हो चुके हैं। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब कि अगर हमारे पास एक एपी हमें दिया हुआ है और उसके n टर्म्स को अगर ऐड करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर। इट मींस दैट सपोज वी हैव एन एपी, हमारे पास कोई एपी है दैट इज A1, A2, A3, A4 अप टू सपोज an तक ये n टर्म्स है। अगर हम इन सभी टर्म्स को ऐड कर दें तो व्हाट विल बी द आंसर। मींस व्हाट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू, अगर हम एडिशन an तक परफॉर्म करें तो व्हाट इज द आंसर, इसका क्या आंसर आने वाला है। सो फॉर दिस वी हैव अ फॉर्मूला which says that sum of n terms of an APS is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। यहाँ पे S stands for sum of n terms of an AP, A is the first term, D is the common difference, and n is the number of term जिस टर्म की बात की जा रही है। Now इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें सो इसे हम लिख सकते हैं S is equals to n by 2, 2a को आई कैन राइट a plus a, ठीक है। a plus a भी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस n minus 1 into d। Now look here, इस पार्ट पे ध्यान दो, a plus n minus 1 into d ये किसके इक्वल होता है, ये an के इक्वल होता है, दिस इज an। सो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हो जाएगा s is equals to n by 2 a plus an, where an क्या है यहाँ पे, इट इज द nth टर्म। सो जनरली जब पिछले एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हम क्या करते थे, वी टेक an is equals to l, हम an को l लेते थे, where l क्या होता था, हमारा लास्ट टर्म। So therefore, the formula also becomes S is equals to n by 2 a plus l. So this is our major formula, ये हमारा main formula जिसको हमेशा यूज करेंगे, and this is our secondary formula जो कुछ कुछ क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। So please write the formulas in your copy. So has everyone written the formula? Formula सभी ने लिख लिया है? No, sir.
सो नाउ ये जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है s इज इक्वल टू n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मैं इसका प्रूफ करवाऊंगा। जनरली एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ऑलराइट, सो दिस इज वी आर गोइंग टू प्रूव द फॉर्मूला। हम फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। नाउ वी कंसीडर एन एपी। एक एपी को हम कंसीडर करते हैं, दैट इज A1, A2, A3 up to AN, where A is the first term, A हमारा फर्स्ट टर्म है, and D is the common difference. So A1 क्या हो गया, it is equals to A, A2 क्या हो गया, A plus D, A3 क्या हो गया, A plus 2D, and so on. AN की वैल्यू आ गई A plus n minus 1 into D. So therefore जो सम होगा that is equals to A1 plus A2 plus A3 up to AN. So अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं तो A1 is A, A2 is A plus A plus D. What is A3? It is A plus 2D. Similarly, AN की वैल्यू क्या आ रही है? It is A plus n minus 1 into D. So इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। This is my equation 1. Now reversing equation 1. इक्वेशन 1 को हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने का ये मतलब है कि जिस टर्म को हमने सबसे लास्ट में लिखा था उसको सबसे आगे लिख देते हैं। सो A plus n minus 1 into D प्लस और लास्ट में आएगा A plus D एंड फिर A। ठीक है, मतलब जो टर्म हमने सबसे आगे लिखा था वो सबसे पीछे लिख देते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। सपोज मैं 1 plus 2 plus 3 करता हूं और मैं 3 plus 2 plus 1 करता हूं, सो बोथ आर व्हाट, बोथ आर सेम, दोनों सेम ही आंसर आएगा। तो अगर मैं A मतलब A1 A2 A3 इस तरह से ऐड करूं या लास्ट से मैं ऐड करना शुरू कर दूं, आई एम गोइंग टू गेट द सेम आंसर। सो इसे मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं। नाउ आई ऐड बोथ द इक्वेशन, एडिंग 1 and 2। So when I add 1 and 2, तो LHS में क्या हो गया, S plus S is 2S, और RHS देखो, ध्यान से देखना, यहां पर है A और यहां पे क्या है, A plus n minus 1 into D, A plus A. So A plus A, it is 2A, ये 2A हो गया plus n minus 1 into D। मतलब इक्वेशन 1 का फर्स्ट टर्म और इक्वेशन 2 का फर्स्ट टर्म जब हमने ऐड किया तो इक्वेशन 1 का फर्स्ट टर्म क्या था, A था, इक्वेशन 2 का फर्स्ट टर्म क्या था, A plus n minus 1 into D। So A plus A becomes 2A और n minus 1 into D इसी तरह से लिख दिया गया। प्लस सेकेंड टर्म देखो क्या होता, अगर मैं यहाँ पे सेकेंड टर्म इक्वेशन 2 का सेकेंड टर्म लिखता तो ये क्या होता, अगर मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 का सेकेंड टर्म भी लिखा होता तो ये आता A plus n minus 2 into D। ठीक है, इक्वेशन 1 का सेकंड टर्म क्या है, A plus D। इक्वेशन 2 का सेकंड टर्म क्या आता है, A plus n minus 2 into D। देखो अगर यहां भी मैंने
एक टर्म और जोड़ा होता लास्ट टर्म से पहले, तो यहां पर भी होता a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। मतलब फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड लास्ट टर्म जो होता वो होता a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन का जो सेकंड टर्म होता वो होता a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। तो फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड टर्म क्या है, a प्लस डी। सेकंड इक्वेशन का सेकंड टर्म क्या है, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। इसे रफ में ऐड करके देखो, ठीक है, मैं रफ में यहाँ पे ऐड करता हूँ। a प्लस डी है और सेकंड इक्वेशन का सेकंड टर्म क्या है, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। वही ब्रैकेट अगर खुलता है तो ये क्या हो गया, a प्लस डी प्लस ए प्लस एन डी माइनस टू डी। ठीक है, एन डी माइनस टू डी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, a प्लस ए हो गया टू डी माइनस टू डी प्लस डी इज माइनस डी, तो ये हो गया प्लस एन डी माइनस डी। अगर मैं डी कॉमन ले लूं तो ये आया टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टर्म फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड टर्म और सेकंड इक्वेशन का सेकंड टर्म को मैं ऐड करता हूं तो आई एम गोइंग टू गेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो सेकंड टर्म आया यहाँ पे वो भी आया टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन का थर्ड टर्म और सेकंड इक्वेशन का थर्ड टर्म जब मैं ऐड करूंगा तो भी मुझे यही आने वाला है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टोटल मेरे पास कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है, टोटल आई हैव एन टर्म्स। लास्ट टर्म जब मैं ऐड करूंगा, ठीक है, देखो लास्ट टर्म फर्स्ट इक्वेशन का लास्ट टर्म देखो क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सेकेंड इक्वेशन का लास्ट टर्म क्या है, a है। ऐड करो दोनों को, तो ऐड करके हमारे पास आएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बेसिकली हमारे पास दोनों इक्वेशन को ऐड करने से जो आरएचएस आया वो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया, जो कि एन टाइम्स ऐड हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे ये एन टाइम्स ऐड हो रहा है। सो इट कैन बी रिटन एज एन मल्टीप्लाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं टू को ऐड करता हूं थ्री टाइम्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट टू इंटू थ्री। अगर मैं टू को फाइव टाइम्स ऐड करता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, टू इंटू फाइव लिख सकता हूं। उसी तरह अगर मैं टू को एन टाइम्स ऐड करूं सो इट विल बी इक्वल टू टू इंटू एन। तो मेरे पास जो यहाँ पे टर्म था टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मैंने इसे एन टाइम्स ऐड किया, तो वो क्या हो गया, एन मल्टीप्लाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और हमारे पास एलएचएस में क्या चल रहा है, टू एस चल रहा है। सो टू एस इज इक्वल टू एन अंदर ब्रैकेट के टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये रफ में रफ को हटा देता हूं यहां से। सो नाउ अगर मैं इससे आगे फॉरवर्ड आगे बढ़ता हूं तो सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो टू एस इज इक्वल टू एन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। अगर मैं यहाँ पे एस रखता हूँ तो टू उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये हो गया एन बाई टू, और ब्रैकेट के अंदर है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, हेंस प्रूफ। So the sum of n terms of an AP is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. When you will copy it, let me know so that I can move to questions.
Fine. So is it done by everyone? सर 1 मिनट. Fine. So let's solve some question based on it now. So कोई भी क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी. सो एपी हमारे पास क्या है? 2,7,12 अप टू 10 टर्म्स. सो अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, दैट इज 2,7,12 अप टू 10 टर्म्स. तो यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म क्या है? 2. डिफरेंस क्या है? 7 माइनस 2 दैट इज 5. जब भी डिफरेंस निकाल तो एक बार चेक कर लो कि एपी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. क्योंकि एपी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव 5 का आ जाएगा. एंड एन एन क्या है? यहाँ पे 10 है. सो देयरफॉर हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स. सो दैट इज सो वी हैव टू फाइंड S10. S10 क्या होगा? तो S10 हमें फाइंड करना है. सो वी नो दैट Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. सो S10 अगर हम निकालें तो n के प्लेस पे 10 हो गया. 10 by 2, 2 into a that is 2 plus n minus 1 that is 10 minus 1 into d जो है that is 5. सो ये हो गया 5. ब्रैकेट के अंदर आया 4 plus 9 into 5. So it is 5 into 4 plus 45. So 5 into 49. So it is 245. Rest are based on same type. So these three questions will be your homework. सभी ने कॉपी कर लिया?
लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है. सो इसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. 7 plus 10, हमारे पास जो AP है दैट इज 7 plus 10 1/2 plus 14 up to 84. ठीक है. तो अगर मैं इसे तोड़ना मतलब सिंप्लीफाई करूं तो इट बिकम 7 प्लस दिस इज 10 to 20 plus 1 21/2 plus 14 up to 84. तो हमें क्या निकालना है, ये टोटल का सम निकालना है. तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a दैट इज 7. d हम निकाल सकते हैं, किसी भी दो टर्म्स को आपस में माइनस कर देते हैं. सो 21/2 माइनस 7 करते हैं, so it becomes 21 minus 14/2, so that is 7/2. so d हो गया हमारा 7/2. now we have to find the sum. हमें sn निकालना है, राइट. sn जिसका फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n minus 1 into d. so now student we have a here, we have d here. लेकिन जब तक हमारे पास ये n नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होगा, तब तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. हमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा, तभी जाके हम सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं. तो हमेशा ध्यान रखना, टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स हम an का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है. कहीं पे इसे साइड में लिख लेना, या तो एनसीईआरटी के बुक में लिख लेना, या तो कॉपी में जहां पे सॉल्व कर रहे हो. टू फाइंड n फाइंड करने के लिए वी यूज फॉर्मूला an is equals to a plus n minus 1 into d. जो अभी पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूला पढ़ा था an is equals to a plus n minus 1 into d, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या करते हैं, n फाइंड करते हैं, ठीक है. हियर जो an हम लेते हैं वो हम जनरली लास्ट टर्म लेते हैं, ठीक है. जो an हम लेते हैं वो हम लास्ट टर्म लेंगे. तो क्वेश्चन में देखो हम क्या मान लेते हैं, लेट an is equals to 84. लास्ट टर्म को हम an मान लेते हैं. सो an क्या होता है, a plus n minus 1 into d. दिस इज 84. a की वैल्यू क्या है, 7 plus n minus 1 and d is 7/2 is equals to 84. तो यहां से जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो n minus 1 into 7/2 और 7 जब इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा. सो 84 minus 7 is 77. So n minus 1 is equals to 77 multiplied by 2 upon 7. 7/2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, बेसिकली उल्टा हो गया. तो ये हो गया 11. सो 11 2 22. तो n की वैल्यू आ गई 23, ठीक है. n की वैल्यू 23 आ गई. सो नाउ वी कैन पुट हियर, so it is 23/2 2 into a की वैल्यू है 7 plus 23 minus 1 into d is 7/2. सो इस क्वेश्चन में व्हाट इज न्यू ये है कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ है. तो जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ होता है तो जो लास्ट टर्म होता है उसको हम an मानते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं. सो अभी से हम सॉल्व कर सकते हैं. 23/2 अंदर हो गया 14 प्लस ये हो गया 22 into 7/2. सो 22 into 7/2. सो बोर्ड मास लगाएंगे तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज 11 11 7 77 plus 14. So it is 23/2 और 14 plus 77 that is 87 और 91. तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. Is it clear to everyone?
Also students, today we will have one session only, right? So once this session will get end, we are not going to have another session. आज सिर्फ एक session की ही class होगी. So once you have copied it, let me know in the chat box. Fine. So almost everybody has copied. Fine. So this is our next question. Now यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर there are variety of conditions. हर पार्ट में अलग अलग कंडीशन दिया हुआ और अलग अलग तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है? So I will do one part for you, that is I will do first part for you and rest you need to solve by yourself. See, this question does not have any tough concept, ठीक है? कुछ नया नहीं है इसमें. That's why I'm giving you homeworks. लास्ट एक्सरसाइज में जैसे एवरी क्वेश्चन वाज डिफरेंट, तो मैंने सभी क्वेश्चंस को क्लास में सॉल्व करवा दिया था. बट हियर द क्वेश्चंस आर ऑफ ऑलमोस्ट सेम टाइप, एक ही तरह का क्वेश्चन है. सो दैट्स व्हाई आई वांट यू टू ट्राई इट आउट. बाकी जब क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे तो आई विल हेल्प यू आउट इन एवरी क्वेश्चन. सो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल टू 5, d की वैल्यू है 3, an है 50, we have to find n and we have to find sn. हमें n और sn फाइंड करना है, ठीक है? सो मैंने बताया था क्या करना है. n फाइंड करने के लिए बेसिकली हम an से स्टार्ट करते हैं, राइट? सो वी हैव an, हमें पता है an क्या होता है. इट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, an इज 50 इज इक्वल टू a प्लस दैट इज 5 प्लस n माइनस 1 into d. d we have 3. So very easy question. 5 इधर आता है, 50 minus 5 is 45 is equals to n minus 1 into 3. 3 इधर डिवाइड हो जाता है, so 45 by 3 आ जाता है हमारे पास. 15 is n minus 1. तो n की वैल्यू आ रही है 16. See, it is a very easy question. First, there is nothing in the 10th part. चलो मैं 10th part भी करवा देता हूँ. L की वैल्यू दी हुई है 28. L क्या है? लास्ट टर्म. सम क्या दिया हुआ है? 144. So there are total 9 terms. मतलब n is equals to 9. We have to find a. Now मैंने फॉर्मूला बताया था कि s का एक और फॉर्मूला होता है n by 2 a plus l. So you see here it is 144 is equals to 9 by 2 a plus 28. Very easy question. आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सिर्फ एक ही वेरिएबल है यहाँ पर. The question which you will find little difficult, that is question number 6. Question number 6 थोड़ा सा difficult होगा तुम्हारे लिए. So I will solve question 6 for you also. Fine. So let's see question number 6. सभी ने कॉपी कर लिया? मैं question number 6 करवा दूं.
No, sir. क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 2, d की वैल्यू है 8, Sn है 90, so we have to find n and an। तो हम सीधे Sn का फॉर्मूला देखते हैं। Sn होता है n by 2, 2a plus n minus 1 into d। So this is 90 is equals to n by 2, 2a का मतलब हो गया 2 into 2 plus n minus 1 into d is 8। अब 2 जब इधर आएगा ये हो गया 180 is equals to n, अंदर बचा 4 plus 8n minus 8, so it is 180 is equals to n, अंदर बचा n 8n minus 4, राइट। अब ये देखो सॉल्व करेंगे तो आएगा 180 is equals to 8n square minus 4n। So if we take 4 common from all the side, तो इधर आएगा 4 4 16 4 5 20, 45 is equals to 2n square minus 4n। So on solving we are going to get 2n square minus 4n minus 45 is equals to 0। तो यहाँ पर अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो सॉल्व इट इन विचएवर वे यू आर, बाय विचएवर वे यू आर कंफर्टेबल। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छे से आता है उससे सॉल्व कर लो, अगर कोई और मेथड आता है जैसे डी का मेथड हमने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसे अप्लाई करके सॉल्व कर लो। सो फ्रॉम हियर ऑन यू हैव टू फाइंड एन, यहां से तुम्हें एन फाइंड करना होगा। So once you have found n, जब n पता चल जाएगा then you are going to find an, तब तुम an निकाल लोगे। Fine, is it clear to everyone? किसी को कोई डाउट है? I hope splitting the middle term या D method सभी को आता ही होगा, so you can easily find the value of n from here। So this is the last question for today। जैसे आज मैंने कहा था we are going to have a short session today, and these are your homeworks। In the next session we will continue this exercise forward। All right आयुष, मैं भेज दूंगा। If you have copied you can leave the class।